गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम भी बुक रिव्यू लिखने के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हमने जो पिछली बार जो डिस्कस किया था वो किया था कि एक अच्छे बुक रिव्यू के अंदर हम किन किन प्रश्नों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद कहते हैं कि इन जो हमने 10 प्रश्न जो है डील करे थे कि इन 10 प्रश्नों के जवाब एक अच्छे बुक रिव्यू में हो, तो उन क्वेश्चंस का जवाब जो है एक अच्छे बुक रिव्यू निकलने में का के अंदर हमेशा एक अच्छा योगदान देता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो एक अच्छा रिव्यूअर जो है वो ये चीज़ें कन्वे करने की कोशिश करता है। नंबर 1, इंफॉर्मेशन अबाउट द बुक। उसके अंदर हमेशा उस बुक के बारे में जानकारी मिलेगी। नंबर 2, इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथर के बारे में इंफॉर्मेशन भी वहाँ पर मिलती है। नंबर 3, द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट विद एनालिसिस। इसमें हम जो ऑथर के जो आर्ग्यूमेंट्स मिलते हैं और उनका एक विश्लेषण के साथ मिलते हैं कि वो क्या कहना चाहता है, उसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको एनालिसिस के साथ वहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है। फोर्थ, हम रिव्यूअर की ओपिनियन, जो रिव्यू करने वाला है उसकी ओपिनियन भी हमारे सामने आती है कि उसने उस बुक को कैसा पाया है। उसके बाद नंबर 5 में हम कह सकते हैं कि एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द रिव्यूअर्स ओपिनियन। फिर रिव्यूअर जो है, जो रिव्यू करने वाला है, वो अपनी ओपिनियन के सपोर्ट में क्या एविडेंस रखता है, ये भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट सी बात है। नंबर 6, सम कोट्स फ्रॉम द टेक्स्ट। वो उस टेक्स्ट से कुछ कोट्स भी वहाँ पर कहीं ना कहीं उसके अंदर डालता है। तो इन 6 चीज़ों का हम वहाँ पर जो है कन्वे करने की कोशिश एक रिव्यूअर करता होता है। ये 6 चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा हम कंसीडर करते हैं उसकी स्टाइल को भी, मेथड को भी एंड फॉर्म ऑफ रिव्यू को भी। आपकी जो राइटिंग है, वो रिव्यूअर की जो राइटिंग है शुड बी क्लियर, कोहेरेंट एंड कम्प्रिहेंसिव। जो उसकी राइटिंग है वो बिल्कुल क्लियर सी हो, आपस में एक कनेक्शन सा हो, एक कोहेरेंट हो वो, और कम्प्रिहेंसिव भी हो, वो ठीक से समझ में आ जाने के हिसाब से हो। क्योंकि हम ये कई बार स्टाइल ऐसे ना हो कि वो किसी को समझ में ही ना आए। इसके अलावा जो आर्गुमेंट्स की जो डेवलपमेंट है, जो कंटेंट का ऑर्गेनाइजेशन है एंड और जो स्टाइल है राइटिंग की, वो भी बिल्कुल उसके टास्क और पर्पज़ के अप्रोप्रिएट हो। मैं एक बार फिर से बता दूं, जो रिव्यू में आप जो आर्गुमेंट्स लिखते हैं उनका एक अच्छी ढंग से डेवलपमेंट वहाँ पर नज़र आए। जो कंटेंट का ऑर्गेनाइजेशन जो है, आप उसके अंदर भी जो है वो भी क्लियर हो, और स्टाइल ऑफ राइटिंग जो है वो भी आपके टास्क और पर्पज़ के बिल्कुल अकॉर्डिंग हो। एक रिव्यूअर को अपने थॉट्स को इफ़ेक्टिवली आर्टिकुलेट करना भी आना चाहिए, क्योंकि एक रिव्यूअर जो है वो हमेशा अपने थॉट्स को बड़ा अच्छे ढंग से वहाँ सामने रखेगा। ये बड़ा ज़रूरी सी चीज़ है। इसके अलावा जो बिगनिंग है किसी बुक रिव्यू की, वो भी बड़ी इफ़ेक्टिव होनी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बिगनिंग जो है वो रीडर के अटेंशन को एकदम से जो है आकर्षित करती है, अटेंशन का को ग्रैब करती है। ये बड़ी कैची और इंटरेस्टिंग हो। यहाँ पर जो ध्यान देने की बात है कि वो थोड़ी सी कैची और इंटरेस्टिंग हो। कई बार हम उन्हें मोनोटोनस हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ ना हो, तो इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखेंगे। इसके अलावा आप ध्यान दें कि उसकी जो एंडिंग होती है बुक रिव्यू की, वो भी जो है एक क्यूरियोसिटी जगाए रीडर के अंदर उस बुक के बारे में, और उसकी मदद करे कि वो डिसाइड करने में कि उसको वो किताब पढ़नी चाहिए या नहीं चाहिए। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर जो है आपको एक बुक रिव्यू का जो है वो पढ़ करके सुना रहा हूँ। आप इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि वो क्या है। दिस 26 years old Roma is in a dilemma. The handsome and
sophisticated Karan had just proposed marriage to her, but so has Danny, her best friend and childhood confidant. In the midst of her confusion, she discovers her late grandmother Maya's secret diary, which tells the tale of a similar choice that Maya faced many years ago. A cup of Arabica, Yamini Kandier's follow to her immensely successful debut novel, Purple Noun, is a light, breezy romance that weaves together the parallel love stories of Roma and Maya. Next paragraph में हम गए. Set in a coffee plantation in the Nilgiris, the novel focuses primarily on its two protagonists. The character of Roma especially has been drawn with much affection, her wit highlighted and her foibles gently teased. The story of the lovable Maya is more touching and serves as the emotional core of the novel. The other characters, unfortunately, are rather one dimensional in contrasted, seemingly functions only to move the action forward. Next paragraph. Although the author successfully manages to build suspense and through in more than a couple of twists, the plot is not too complicated and the narrative flows smoothly from one episode to the next without slowing down. Kandier's writing style is more suited to humor, and it is the comic moments that stand out when compared to the dramatic ones. Though the ending might seem predictable to a few readers, fans of the romance genre will not be disappointed. A cup of Arabica may not have the passionate intensity of a purple moon, but it is quite an enjoyable read for a lazy afternoon और फॉर ए रिलैक्सिंग इवनिंग आफ्टर वर्क. तो इस तरह से हमने जो छोटे छोटे ये 3-4 पैराग्राफ्स के अंदर हमने जो है एक इस नावल के बारे में लिखा कि इसमें हमने उसकी थीम के बारे में भी बता दिया और मेन कैरेक्टर्स के बारे में भी बता दिया, ऑथर के बारे में भी, उसकी पीछे रचना से भी इसको जोड़ करके. तो इस तरह से आपका एक रिव्यू हो, आप थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करके देखेंगे और जो है फिर कोई अगर हमें कोई दिक्कत नज़र आती है तो हम डिस्कस करेंगे. आप मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर जो है इसको आप डिस्कस भी कर सकते हैं. तो ये हमारा, अब इसके बाद आप ये प्रश्न भी तैयार करेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि बुक रिव्यू क्या होता है, इसके जो है मुख्य जो चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं वो क्या क्या हैं, तो बुक रिव्यू की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये सारी बातें आप यहाँ डिस्कस करेंगे. तो मैं आज यहीं इसको समाप्त करता हूँ. थैंक यू.